सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट टाइम हमने क्रॉस प्रोडक्ट देखा था, क्रॉस प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज देखे थे। एंड लास्ट टाइम क्रॉस प्रोडक्ट का एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने देखा था। कौन सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखा था? दैट इज ए बार क्रॉस बी बार का फॉर्मूला देखा था क्रॉस प्रोडक्ट का। एंड दैट फॉर्मूला इज लाइक दिस। मतलब अगर क्रॉस प्रोडक्ट हमें सॉल्व करना है तो क्या करना है? ये डिटरमिनेंट हमें सॉल्व करना है। आई कैप, जे कैप, के कैप, उसके बाद ए एक्स, ए वाई, ए जेड, उसके बाद क्या आ जाएगा? बी एक्स, बी वाई, बी जेड। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला टू सॉल्व द क्रॉस प्रोडक्ट। पता है ना ये फॉर्मूला? ए बार प्लस बी बार क्या रहता है? फर्स्ट एक डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ता है। उस डिटरमिनेंट में क्या रहेगा? 3/3 का वो डिटरमिनेंट रहेगा। उसमें फर्स्ट रो कौन सा रहेगा? फर्स्ट रो विल बी आई, जे एंड के। सेकंड रो कौन सा रहेगा? दैट इज ए एक्स, ए वाई, ए जेड रहेगा। एंड थर्ड रो कौन सा रहेगा? दैट इज बी एक्स, बी वाई एंड बी जेड। दैट इज द थर्ड रो। ओके, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, वंस अगेन हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन कैसा आता है। एंड उसके बाद हम इसके कुछ क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है, तो आपको इजीली क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। बहुत इजी है क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करने पर आप डेफिनेटली सब कुछ सीख जाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम आई कैप लेते हैं। आई कैप लिया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसका करना है बताइए? पहले आई कैप मैंने अगर लिया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसका करना है बताइए? यहाँ पे आपको दिख रहा है कौन सा? यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ओके, मेरा जहाँ पे फिंगर्स है ना वहां पे आपको दिखाई दे रहा ना? मतलब आई का कॉलम छोड़ के किसका कॉलम यूज करना है? जे एंड के का कॉलम लेना है, ओनली जे एंड के का। एंड उधर ही हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। मतलब ए वाई बी जेड एंड ए जेड बी वाई का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आई कैप इन ब्रैकेट क्या लिखूंगा? ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ओके, उसके बाद क्या लिखना है बताइए? उसके बाद क्या लिखना है? क्या लिखना है बताइए? फास्ट माइनस जे कैप लिखना है, करेक्ट। उसके बाद माइनस जे कैप लिखना है। एंड माइनस जे कैप लिखने के बाद जे का कॉलम छोड़ दो, जे का कॉलम ये छोड़ दो। ओके, कॉलम छोड़ने के बाद किसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है? आई का जो कॉलम है एंड के का जो कॉलम है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ए एक्स बी जेड पहले करना है, माइनस ए जेड बी एक्स करना है। वेरी सिंपल। ए एक्स बी जेड माइनस a z bx, okay, and plus k cap in bracket ax by minus ay bx, okay, ax by minus ay bx, okay. So this is the formula for cross product. समझ में आ गया ना ये फॉर्मूला? के कैप लेना है तो क्या करना है? के कैप का कॉलम छोड़ना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ax by ay bz करना है। ओके, समझ में आ गया? कैन वी सी प्रॉब्लम नाउ? प्रॉब्लम देख सकते हैं ना? यस, ऑल ऑफ यू आर वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। ओके, अभी देखिए, इफ ए बार क्रॉस बी बार, सॉरी ए बार लिखना है पहले, सॉरी। अगर ए बार सपोज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, ठीक है, एंड बी बार कितना है? सपोज बी बार इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k है। तो यहां पे क्या करना है? पहले देन कैलकुलेट ए बार क्रॉस बी बार। पहले ए बार क्रॉस बी बार कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद बी बार क्रॉस ए बार कैलकुलेट करेंगे। ए बार क्रॉस ए बार, उसके बाद बी बार क्रॉस ए बार। तो ए बार क्रॉस बी बार पहले करेंगे, ए बार क्रॉस बी बार। तो आप ही मुझे अभी बताइए क्या करना है? फर्स्ट रो कौन सा लिखो बताओ? फर्स्ट रो क्या लिखना है? फर्स्ट रो, पहला रो क्या लिखना है यहाँ पे बताइए फास्ट? फर्स्ट रो क्या लिखना है? आई कैप जे कैप के कैप लिखना है। ओके, हो गया?
यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आई कैप जे कैप के क्या लिखा? अभी सेकंड रो में क्या लिखूं वो बताइए मुझे, प्रॉब्लम देख के बताइए सेकंड रो में क्या लिखना है। सेकंड रो में क्या लिखना है? सेकंड रो में यहाँ पे आईजे के नहीं लिखना है, इसका ओनली कोएफिशिएंट यहाँ पे जो नंबर है ना वही नंबर सिर्फ लिखना है, नंबर सिर्फ यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे 1 1 एंड 1 यहाँ पे रहेगा, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 1 1 एंड 1 लिखूंगा, वेरी सिंपल हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं अभी थर्ड रो लिखने जा रहा हूँ, तो थर्ड रो क्या होगा बताइए? थर्ड रो श्रुति करेक्ट, प्रीति करेक्ट, आकांक्षा इज आल्सो करेक्ट। हाँ, क्या लिखना है? 2 3 4 लिखना है, 2 3 4। ये लिखने को आपको आ गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, आपका आगे का सॉल्यूशन इजीली आता है, इतना ही सिर्फ लिखना है पहले। यहाँ पे कुछ डाउट है क्या बोलिए पहले? अप टू दिस एनी डाउट? यहाँ पे कुछ डाउट है क्या? ए बार क्रॉस बी बार अगर है तो पहले ए बार का रो लिखो, बाद में बी बार का रो लिखना है। तो यहाँ पे पहले क्या करूंगा? अभी आई कैप इन ब्रैकेट, आई कैप इन ब्रैकेट क्या लिखो बताओ? इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 1 into 4 minus 1 into 3। 1 into 4 मतलब कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ, माइनस 1 into 3 3। ओके, ठीक है क्या? देखिए 1 into 4 मतलब 4, 1 into 3 मतलब 3, उनका सब्ट्रैक्शन करना है। उसके बाद माइनस जे कैप लिखता हूँ ब्रैकेट में, माइनस जे कैप इन ब्रैकेट, जे कैप को कॉलम छोड़ दो अभी। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसका करना है? 1 का 4 के साथ, 1 का 2 के साथ। सो 1 into 4 मतलब 4 आ जाएगा, माइनस 1 into 2 मतलब 2 आ जाएगा। ओके, 1 into 4 that is 4 and 1 into 2 that is equal to 2। बहुत इजी है देखिए। उसके बाद प्लस के कैप इन ब्रैकेट, अभी के कैप का कॉलम छोड़ दीजिए एंड इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए आप। ओके, तो यहाँ पे 1 into 3 it will be 3 minus 1 into 2 it will be equal to 2। यहां तक कुछ डाउट है क्या बोलिए? कोई भी अगर डाउट है तो पूछिए। ओके, यहाँ पे एनी डाउट? अगर कुछ स्टूडेंट को डाउट है तो बोलिए, चुप मत रहिए। हाँ, यहाँ पे सेकंड रो 1 1 1 क्यों लिखा है? दैट इज द क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या है? आई कैप जे कैप के कैप है, यहाँ पे नंबर नहीं है, नहीं है मतलब कितना लिखना है? 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 1 के कैप लिखना है। नंबर वहां पे अगर नहीं है तो उसका मीनिंग क्या लेना है? 1 1 1। कोई भी क्वेश्चन रहने दो, डोंट हेजिटेट टू आस्क द क्वेश्चन। ओके, आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन आ रहा है ना, डाउट आ रहा है ना, तो पूछिए ना डायरेक्टली। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे ओनली आईजे के था, तो 1 1 1 कहां से आ गया? यहाँ पे क्या करते हैं हम? ओनली आईजे के नहीं लिखते, आईजे के साथ आई के जे के और के साथ जो नंबर है ना वो नंबर लिखते हैं। अभी यहाँ पे आई के साथ कुछ भी नंबर नहीं दिख रहा है मतलब क्या रहेगा? 1 रहेगा। जे के साथ नंबर नहीं दिख रहा है मतलब 1 रहेगा। के साथ नंबर नहीं दिख रहा है मतलब वहां पे 1 रहेगा। ओके, यहाँ पे अभी यहाँ पे और एक क्वेश्चन क्या है? जे कैप नेगेटिव क्यों लिया? देखिए डिटरमिनेंट सॉल्व करने का यही मेथड है। डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? इट इज द मेथड टू सॉल्व डिटरमिनेंट। ओके, वो मैथमेटिक्स में आपको उसका प्रूफ मिलेगा। यहाँ पे डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए प्लस आई कैप माइनस जे कैप एंड उसके बाद प्लस के कैप के लेना है। दैट इज द फॉर्मूला टू सॉल्व डिटरमिनेंट। वो स्टैंडर्ड फार्मूला है इसलिए वही लेना पड़ेगा। और माइनस ही क्यों है? इसका मैथमेटिक्स, जिनको मैथमेटिक्स है वहां पे आप डिटरमिनेंट नाम का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वहां पे आपको पता चलेगा। इधर हम ये डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, ठीक है। हाँ, फाइव जे कैप इज 4 minus 2। अभी देखिए माइनस जे कैप तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, हमने लिखा। उसके बाद जे कैप का कॉलम छोड़ दो। अभी यहाँ पे क्या बचेगा? क्या बचेगा? 1 2 बचेगा, मतलब जे कैप में लिखना लिखा तो जे कैप का कॉलम छोड़ना है और आई कैप और के कैप का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। आई कैप और के कैप का यहाँ पे 1 2 है एंड यहाँ पे 1 4 है। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करना है ना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले 1 into 4 ही करना है।
1 इंटू 2 ये नहीं करना है पहले, ओके 1 इंटू 4 करना है, माइनस 1 इंटू 2 करना है। 1 इंटू 4 मतलब 4 बनेगा ना, एंड 1 इंटू 2 मतलब क्या बनेगा, 2 बनेगा। एंड बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बीच में क्या देते हैं, माइनस साइन ही हम देते हैं। समझ में आ रहा है क्या, देखिए ओके। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला माइनस जे लिखना है, माइनस जे लिखने के बाद जे का कॉलम छोड़ दो और बाकी का जो होता है ना उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, वहां पे ज्यादा थिंक करने की जरूरत ही नहीं है, ओके। सो माइनस जे आउट मतलब माइनस साइन हमने बाहर नहीं निकाला है, ये ध्यान में रखिए। कुछ स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं, जे कैप को माइनस साइन दिया मतलब 4 को माइनस करना चाहिए, 2 को प्लस करना चाहिए, ऐसा कुछ भी मत थिंक कीजिए। यहाँ पे स्टैंडर्ड रूल ही है, जे कैप को लिखते वक्त माइनस जे कैप लिखेंगे, और जो जे को छोड़ के डायरेक्टली जहां जो नंबर दिखते हैं ना, नंबर जो दिखते हैं ना उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें करना है, ये ध्यान में रखिए। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, माइनस जे कैप लिखो, उसके बाद जे कैप छोड़ दो, जो भी नंबर बचेंगे ना उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ओके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, 1 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 2 ऐसा ही करना है, और कुछ नहीं करना है, थिंक नहीं करना है ज्यादा, ओके। तो यहाँ पे अभी लिखता हूँ 4 माइनस 3 मतलब कितना आ जाएगा, 1। सो 1 आई कैप की जगह ओनली आई कैप लिखा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद माइनस जे कैप एज इट इज, 4 माइनस 2 मतलब 2 बनेगा, एंड प्लस के कैप इंटू 3 माइनस 2 मतलब 1 बनेगा। तो यहाँ पे ए बार क्रॉस बी बार का वैल्यू हमें आ जाएगा, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। तो दिस इज योर आंसर। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद हमें आईजे के फॉर्म में आंसर मिलता है, मतलब वेक्टर मिलता है। क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद हमें हमेशा वेक्टर ही मिलेगा, ओके। समझ में आ रहा है क्या, देखिए अभी नेक्स्ट एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे आप नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वैसे वैसे आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ता जाएगा। इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद बहुत इजी लगता है, ठीक है। अभी बी बार क्रॉस ए बार सॉल्व करेंगे, बी बार क्रॉस ए बार, बी बार क्रॉस ए बार। फर्स्ट रो क्या लिखना है बताइए फास्ट, फर्स्ट रो क्या लिखना है। अभी डायरेक्टली भी कर सकते हैं लेकिन डायरेक्ट मत कीजिए, हमारे प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको ये डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू माइनस बी बार क्रॉस ए बार रहता है, ये पता है ना आपको। सो माइनस साइन इधर अप्लाई किया तो डायरेक्टली क्या आता है, बी बार क्रॉस ए बार आ सकता है, लेकिन हम सॉल्व करके देखेंगे तो उतना हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा, ओके। तो पहले आई जे के लिखेंगे, आई कैप जे कैप के कैप लिखेंगे। उसके बाद अभी बताइए सेकंड रो में क्या लिखना है, सेकंड रो में क्या लिखना है, सेकंड रो में बी बार प्लस ए बार अगर यहाँ पे है, बी बार प्लस ए बार अगर है तो यहाँ पे बी का नंबर पहले लिखना पड़ेगा, बी वेक्टर का नंबर आईजे के साथ जो है 2 3 4 पहले लिखूंगा, 2 3 4। उसके बाद 1 1 1 1 1 and 1, okay, that is equal to I cap in bracket। अभी क्या आ जाएगा बताइए, I cap लिया तो I cap को कॉलम छोड़ दो। अभी क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब क्या करना है, कितना आ जाएगा बताइए, 3 into 1 minus 4 into 1 मतलब 3 minus 4, करेक्ट 3 minus 4। उसके बाद क्या लिखना है, माइनस जे कैप ही लिखना है, ओके। ज्यादा थिंक मत कीजिए, माइनस जे कैप ही लिखिए। माइनस जे कैप लिखने के बाद इसको छोड़ दो, जे कैप कॉलम को छोड़ दो, तो यहाँ पे 2 1 4 1 बचता है, ओके। सो 2 into 1 2 हो जाएगा एंड 4 into 1 4 हो जाएगा, सो 2 minus 4 हो जाएगा यहाँ पे, अभी 2 minus 4 एंड प्लस के कैप लिखना है, ओके। तो के कैप का कॉलम छोड़ दो, 2 into 1 2 minus 3 into 1 3, तो यहाँ पे 3 minus 4 मतलब -1 आई कैप, ओके। या फिर पहले इस तरह से लिखता हूँ स्टेप बाय स्टेप, आई कैप एज इट इज 3 minus 4 मतलब -1 आ जाएगा,
माइनस जे कैप एज इट इज, 2 माइनस 4 मतलब -2 आ जाएगा, प्लस के कैप एज इट इज इन ब्रैकेट 2 माइनस 3 मतलब -1। ठीक है, तो यहाँ पे अभी -1 आई कैप मतलब माइनस आई कैप लिख सकता हूँ, माइनस माइनस अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, +2 जे कैप एंड -1 के कैप दैट इज माइनस के कैप दैट इज बी बार क्रॉस ए बार आता है। अभी यहाँ पे देखिए ए बार क्रॉस बी बार और बी बार क्रॉस ए बार हमने देखा तो दोनों सेम वेक्टर नहीं है, डिफरेंट वेक्टर है। एंड ओनली डिफरेंस क्या है, इसको -1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा एंड वही यही आंसर आ जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या होता है, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू क्या रहता है, माइनस बी बार क्रॉस ए बार होता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ डाउट है क्या, बोलिए, एनी डाउट? यहाँ पे डाउट है क्या? और एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद इसके एप्लीकेशंस देखेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ पे यूज करना है ये भी हम देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम, पी बार। अभी आप ही दो वेक्टर बताइए। हाँ सर, इट इज देन नेगेटिव वेक्टर्स, करेक्ट। ए बार क्रॉस बी बार एंड बी बार क्रॉस ए बार एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स रहेंगे। दो वेक्टर आप ही बताइए, पी बार एंड क्यू बार। पी बार वेक्टर क्या ले लें बताइए, पी बार वेक्टर जे कैप माइनस के कैप, ओके ठीक है, जे कैप माइनस के कैप है, ओके पी बार। क्यू बार दूसरा वेक्टर बताइए, दूसरा वेक्टर क्या है, वेक्टर बताइए। हाँ, आई प्लस के, ठीक है, आई कैप प्लस के कैप। अभी यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर में आई नहीं है तो कितना लिखूं मैं बताऊं, यहाँ पे अगर नहीं है, आई नहीं है यहाँ पे तो कितना आई लिखना पड़ेगा ये मुझे बताइए, कितना आई लिखना है, 0 आई, करेक्ट। मतलब क्या कीजिए, आई कैप अगर नहीं है तो यहाँ पे 0 आई कैप लिखिए, यहाँ पे नहीं है मतलब नंबर कितना नहीं है बताइए, यहाँ पे कितना नंबर है, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है मतलब कितना नंबर है, यहाँ पे 1 है, करेक्ट। एंड यहाँ पे कितना नंबर है बताइए, यहाँ पे नंबर कितना है, along with साइन आपको बताना है, along with साइन, -1 है। उसके बाद आई कैप मतलब 1 आई कैप है, मतलब +1 यहाँ पे है। जे कैप टर्म नहीं है तो 0 जे कैप लिखता हूं। अभी क्या करेंगे, पी बार क्रॉस क्यू बार निकालेंगे, ठीक है। तो पहले फर्स्ट रो बताइए क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो आई कैप जे कैप के कैप हो गया। सेकंड रो बताइए, अभी मुझे सेकंड रो बताइए, सेकंड रो ओनली नंबर लिखना है, नंबर। हाँ, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे नहीं है मतलब 1 है एंड यहाँ पे -1 है, वो साइन अगर है ना वहां पे, यहाँ पे पर्पसफुली हमने सभी वैल्यू प्लस लिया था, अभी यहाँ पे क्या हो गया है, माइनस की साइन आ गया है, तो यहाँ पे 0, 1 एंड -1 साइन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड रो में क्या लिखूं, थर्ड रो में हाँ 1 0 1 लिखना है, 1 0 1, ओके। तो यहाँ पे आई कैप इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा बताइए, आई कैप इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा, आई कैप इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा बताइए, वन इंटू वन मतलब आई कैप का कॉलम छोड़ दो, 1 इंटू 1 1 माइनस -1 इंटू 0, तो 1 इंटू 1 -1 इंटू 0 मतलब क्या बन जाएगा, 1 ही बचेगा ना, 1 -0 ही बचेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 0 है ना। उसके बाद माइनस जे कैप लिखो, माइनस जे कैप का कॉलम छोड़ दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो,
अभी क्या आ जाएगा बताइए थोड़ा सा, जे कैप का कॉलम छोड़ दो। हाँ, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, 0 इंटू 1 0, माइनस 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ओके, करेक्ट है ना। अगर माइनस साइन है, उधर आता है ना माइनस साइन, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस वगैरह है तो कैलकुलेशन ठीक से करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिए। ओके, तो जे कैप का कैलकुलेशन करना है तो जे कैप को छोड़ दो, 0 इंटू 1 मतलब 0 लिखा मैंने, उसके बाद -1 इंटू 1, -1 इंटू 1 मतलब -1, 0 माइनस -1 हो जाएगा, प्लस के कैप, के कैप इन ब्रैकेट, के कैप का कॉलम छोड़ दो अभी, तो क्या बनेगा बताइए मुझे, 0 इंटू 0, पहले ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, पहले लेफ्ट वाला, लेफ्ट कॉर्नर टू राइट कॉर्नर, बॉटम कॉर्नर, 0 इंटू 0 मतलब 0, माइनस, ओके, 1 इंटू 1 1, तो यहाँ पे आई कैप 1 माइनस 0 मतलब 1 बनता है, माइनस जे कैप एज इट इज, 0 माइनस -1 मतलब +1 बनेगा, एंड प्लस के कैप इन ब्रैकेट 0 माइनस 1 तो -1 आता है, तो फाइनल आंसर आपका बनेगा आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, दैट इज योर आंसर। 1 आई कैप मतलब आई कैप, 1 जे कैप माइनस साइन एज इट इज, 1 जे कैप मतलब जस्ट जे कैप लिख सकते हैं, एंड माइनस आगे साइन आ जाएगा, 1 के कैप मतलब के कैप, सो दिस इज योर आंसर, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। Any doubt in this case? Any doubt? Let's take one more problem. One more problem अभी ले लेंगे। दो वेक्टर ले लेंगे, सी बार एंड डी बार। हाँ, आप भी बताइए, दो वेक्टर सी बार एंड डी बार क्या लेना है, कितना लेना है, आप बताइए। हाँ, सुशांत कुमार का लेते हैं फर्स्ट वेक्टर, 4i माइनस 5j प्लस 2k, 4i माइनस 5j प्लस 2k, ओके, 4i माइनस 5j प्लस 2k। उसके बाद साहिल का एक वेक्टर लेते हैं, साहिल का वेक्टर है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, दो वेक्टर मैंने लिए। एंड यहाँ पे क्वेश्चन इज दैट फाइंड आउट डी बार क्रॉस सी बार, ऐसा लिखते हैं, डीसी सॉल्व करना है, डीसी, डीसी, ओके, डीसी पता है ना, तो डीसी सॉल्व करेंगे अभी। तो यहाँ पे फर्स्ट रो क्या लिखो बताओ, एज इट इज आई जे के लिखना है, आई कैप जे कैप के कैप, हो गया। अभी 4 5 एंड -2 लिखना है ना, बताइए सेकंड रो में क्या लिखना है, 4 -5 एंड 2 लिखना है, करेक्ट है क्या नहीं है। हाँ साहिल थोड़ा सा देखो क्या बोल रहे हैं, हाँ नहीं लिखना है, 4 -5 2 नहीं लिखना है, यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, डी वेक्टर है ना, वही लिखना है पहले। तो सेकंड रो में क्या लिखो अभी बताओ, इसलिए वो देखो, ठीक से देखो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, प्लस का साइन माइनस आ जाएगा सब कुछ आंसर में। डी बार क्रॉस सी बार है तो पहले डी बार ही लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे -1 1 एंड 1, -1 1 एंड 1, यहाँ पे नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। उसके बाद इसका 4 -5 एंड 2, ओके। थोड़ा 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप पहले सॉल्व कीजिए, बाद में मैं सॉल्व करता हूं, ओके। ट्राई टू सॉल्व दिस। हाँ देखिए कैसे सॉल्व करता हूं अभी, आई कैप इन ब्रैकेट, आई कैप का कॉलम छोड़ दिया मैंने, 1 इंटू 2 मतलब 2, माइनस 1 इंटू -5 मतलब -5 होता है यहाँ पे, ओके, माइनस जे कैप, जे कैप को कॉलम छोड़ दो, तो यहाँ पे
-1 एंड 2, -1 इंटू 2 मतलब -2 बनेगा, -1 इंटू 4 मतलब -1 इंटू 4 मतलब 4 बनेगा। ओके, 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 प्लस के क्या, ये क्या, तुम ये कॉलम छोड़ दो, -1 इंटू -5 मतलब 5 बनेगा, माइनस, ओके, -1 इंटू -5 हो गया, दैट इज 5, 1 इंटू 4 मतलब 4। ये ठीक है क्या, देखिए हाँ, 2 माइनस -5 मतलब आई कैप इन ब्रैकेट 2 प्लस 5 बनेगा ना, 2 प्लस 5 मतलब डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ 7 माइनस जे कैप इन ब्रैकेट -2 -4 मतलब -6 बनता है, प्लस के कैप इन ब्रैकेट 5 - 4 मतलब 1, तो देयरफॉर b बार प्लस c बार इज इक्वल टू 7 i कैप माइनस माइनस प्लस 6 j कैप प्लस k कैप। किसका किसका आंसर आया, ये 7 i कैप प्लस 6 j कैप प्लस k कैप। दशरथ करेक्ट, संदेश इज आल्सो करेक्ट, श्रुति इज आल्सो करेक्ट, साहिल बने करेक्ट, प्रियंका करेक्ट, प्रीति इज आल्सो करेक्ट, श्वेता इज आल्सो करेक्ट, ऋषि करेक्ट। ओके, ऋषि का देखो थोड़ा सा प्लस माइनस साइन गलत हो गया थोड़ा सा। ओके, ठीक है ना। इस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं, और एक प्रॉब्लम ले लेंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे एंड उसके बाद एप्लीकेशन में जाएंगे। और 2 वेक्टर आपको बताना है, 2 वेक्टर। हाँ बताइए, i प्लस 10j। ओके, नेक्स्ट y बार वेक्टर ले लेंगे, y बार वेक्टर क्या ले लेंगे, -4 प्लस k प्लस 6, -4 क्या है, -4 i कैप है प्लस 6 j कैप है प्लस k कैप। जनरली पहले i लिखिए, बाद में j लिखिए, उसके बाद k कैप लिखिए। एंड सेकंड वेक्टर कौन सा है, दैट इज 3i प्लस 2j माइनस 5k, 3i प्लस 2j माइनस 5k कैप। ओके, so this is suppose x bar है, y bar and x bar, these are the 2 vectors and question is that find magnitude of y bar cross x bar, ये निकालना है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है बताइए, पहले तो यहाँ पे ये क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट y बार क्रॉस x बार, एंड जो वेक्टर आएगा ना उसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। यहाँ पे 2 लाइंस है ना, आगे पीछे 2 लाइन है, मतलब क्या करना है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी निकालना है, मतलब सॉल्व करने के बाद मैग्नीट्यूड निकालना है। तो यहाँ पे y बार क्रॉस x बार इज इक्वल टू i कैप j कैप k कैप। उसके बाद सेकंड रो क्या लिखना है, सेकंड रो -4 6, यहाँ पे कितना है देखिए, -4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, -4 6 एंड 1। अभी देखिए यहाँ पे x बार में क्या है, 3 2 -5 है, 3 2 -5। हाँ, एक बार आप सॉल्व कीजिए, आई एम गोइंग टू गिव यू 2 मिनट्स फॉर दिस, सॉल्व कीजिए आप। तो यहाँ पे पहले तो आई कैप लिखता हूँ, आई कैप का कॉलम छोड़ना है, उसके बाद 6 इंटू -5 मतलब -30 हो जाएगा, -1 इंटू 2 मतलब 2 हो जाएगा। उसके बाद माइनस जे कैप इन ब्रैकेट, जे का कॉलम छोड़ दिया मैंने, तो यहाँ पे -4 इंटू -5 कितना आता है, 20 आता है। ओके, -4 इंटू -5 मतलब +20, -1 इंटू 3 आता है।
उसके बाद के कैप इन ब्रैकेट, के कैप का कॉलम छोड़ दो अभी, -4 × 2 मतलब -8 बनेगा, -6 × 13 मतलब 18 बनेगा। तो यहाँ पे -30 -2 मतलब I cap in bracket -32 j cap in bracket 20 -3 17 plus k cap in bracket -8 -18 मतलब -26। फाइनल आंसर y बार क्रॉस x बार का आंसर आ जाएगा -32 I cap -17 j cap -26 k cap. So this is your answer. Okay, Sandesh is correct, Priyanka correct. Okay, तो यहाँ पे अभी मैग्नीट्यूड भी निकालना है। सो मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ y बार क्रॉस x बार, इसका मैग्नीट्यूड आता है, मैग्नीट्यूड मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर मतलब -32 का स्क्वायर प्लस -17 का स्क्वायर प्लस -26 का स्क्वायर। ओके, जो भी यहाँ पे नंबर से i j k के साथ उसका स्क्वायर करके एडिशन करना है, बाद में स्क्वायर रूट निकालना है। अभी 32 इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 30 + 2 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर मतलब 30 + 2 का स्क्वायर। ओके, तो कैसे करते हैं? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू b, ये 120 बनता है। 4 2 1020, तो पहला आ जाएगा 1024 सॉरी 1024 प्लस 17 का स्क्वायर आपको पता होगा कितना रहता है? 17 का स्क्वायर 289, करेक्ट। अगर नहीं पता है तो इसी मेथड से निकालिए, इसी मेथड से 10 + 7 करना है। एंड उसके बाद 20 + 6, 26 का स्क्वायर मतलब 20 + 6 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 6 का स्क्वायर 36 एंड 2ab 20 × 6 मतलब 120 बनेगा, 120 × 2 मतलब 240 बनेगा। तो ये 6, ये 7 एंड ये 6, 676। अभी तीनों का एडिशन करना है, तीनों का एडिशन करना है। ओके, तो यहाँ पे 1024 289 676, 6 + 4 10 + 9 19, कैरी 1, 7 + 1 8 + 2 10 + 8 18, okay, 6 + 3 9, 1989 will be the answer. Root 1989, 1989 will be the answer. Okay, 1989. Okay, इसका रूट आप लॉग टेबल से निकाल सकते हैं। लॉग टेबल से ये कैसे कैलकुलेट करना है मुझे बताइए। रूट ऑफ 1989 लॉग टेबल से कैसे सॉल्व करना है? बाय यूजिंग लॉग टेबल। लॉग निकाल के कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए 1989 का पहले लॉग लिखिए, उसके बाद स्क्वायर रूट रहता है, मतलब क्या करना है? हाफ से उसको मल्टीप्लाई करना है, एंड हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद एंटी लॉग देखना है। हो गया, हाफ इंटू लॉग ऑफ 1989। थोड़ा सा लॉग टेबल का भी सॉल्व करेंगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। 1989 का लॉग कितना आता है ये बताइए। 1989 कैरेक्टरिस्टिक तो 3 बनेगा, 3 पॉइंट। ओके, 19 का 8 और 9 में लॉग वैल्यू, लॉग का वैल्यू देखिए आपके पास अगर बुक है तो 19 का 8th कॉलम में एंड डिफरेंस का 9th कॉलम, यहाँ पे वैल्यू देखना है, बताइए कितना आता है। नाइनटीन का 8th कॉलम एंड उसके बाद 9th डिफरेंस 2987 आता है क्या? 2987 कितना आता है क्या? देखिए, दिस इज द आंसर गिवन बाय प्रीति साहिल।
2987 मतलब 2967 प्लस 20 होता है ना, हाँ 2987। तो स्क्वायर रूट निकालना है मतलब डायरेक्टली 2 से डिवाइड करना है, मतलब लॉग निकालो 2 से डिवाइड करो और एंटी लॉग ले लो, हो गया स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इतना ही रहता है बाय यूजिंग लॉग टेबल। स्क्वायर रूट कैसे लेना है, लॉग देखना है, उसको 2 से डिवाइड करना है, फिर एंटी लॉग देखना है। तो 2 से डिवाइड करने के बाद 2 1 जा 2 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 3 जा 7 6, ओके। उसके बाद 5 आता है, तो 5 निकालने के बाद ये 4, राउंडिंग ऑफ करने के बाद ये 4 बनेगा। अभी 64 94 का एंटी लॉग देखिए, एंटी लॉग में जाइए, एंटी लॉग में 64 का 9th कॉलम एंड 4th डिफरेंस का कॉलम देखिए। 64 का 9 एंड 4 में क्या है एंटी लॉग देखिए, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूं मैं 64 का 9 एंड 4 में एंटी लॉग देखना है, 9 एंड 4 में। हाँ 4457 प्लस 4 आता है क्या, मतलब 4461 आता है, 4461। अभी क्या करना है, 1 का क्या करना है 10⁻1, मतलब 10 से मतलब 4 पॉइंट अगर जब रहेगा तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा 44.61 विल बी योर आंसर, 44.61, ओके 44.61 आंसर आ जाएगा। करेक्ट है क्या देखिए, 44.61 will be your square root, ओके। हाँ तो सभी को समझ में आ रहा है ना ठीक से, कुछ अगर डाउट है तो बोलिए, यहाँ पे कुछ डाउट है क्या, क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे सॉल्व करना है, क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ डाउट है क्या, बोलिए आप। ओके तो अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट अभी आता है तो यहाँ पे अभी क्या करेंगे, इसके एप्लीकेशंस हम देखेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब एक क्रॉस प्रोडक्ट सीखना क्यों है, इसका यूज कहाँ पे होता है, ये हम देखेंगे, ओके। क्रॉस प्रोडक्ट के देखिए बहुत सारे एप्लीकेशंस है, ओके। एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या क्या है देखिए, एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, फर्स्ट एप्लीकेशन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर निकालना है तो क्रॉस प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं, दिस इज वेरी सिंपल मेथड। मतलब पैरेललोग्राम का एरिया निकालना थोड़ा सा मतलब जो हमारा जनरल मेथड रहता है उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट यूज करके हम वेरी इजीली क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं, ओके। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालना है ये देखिए आप, ओके। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे देखिए सपोज दिस इज अ पैरेललोग्राम लाइक दिस इज सपोज पैरेललोग्राम, ओके। तो यहाँ पे अगर एडजेसेंट साइड्स का अगर वेक्टर हमें पता है, सपोज दिस इज ए बार एंड यहाँ पे क्या है बी बार है, ओके। मतलब पहला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एडजेसेंट साइड को वेक्टर कौन से है वो निकालने पड़ेंगे, वो कैसे निकालना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ओके ठीक है। पहले क्या करना है, एडजेसेंट साइड के लिए वेक्टर्स क्या है ये पहले हमें देखना पड़ेगा, वो निकालना पड़ेगा। एंड उसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसा आता है देखिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार रहता है। मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए क्या करना है, ओनली इस साइड को कौन सा वेक्टर है वो निकालो, इस साइड का कौन सा वेक्टर है वो निकालो, मतलब एडजेसेंट साइड के दो वेक्टर्स ओनली आपको निकालने हैं
एंड उनका ओनली क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ओके, एग्जांपल लिख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल, एग्जांपल क्या है? क्वेश्चन इज लाइक दिस। क्वेश्चन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्वेश्चन कैसा आता है? देखिए, if adjacent sides of parallelogram are represented by a bar is equal to 3i plus k cap। सपोज j cap नहीं है, इतना ही लेता हूं। ओके, मतलब पैरेललोग्राम का दो साइड का वेक्टर हमें दिया जाता है, 3i plus 0j plus k है, एंड b bar is equal to i cap plus j cap इतना ही है, मतलब 0 k cap है। ओके, तो यहाँ पे पैरेललोग्राम का एक साइड मतलब a बार है एंड दूसरा एडजेसेंट साइड मतलब अगर b बार है, तो इस साइड का जो पैरेललोग्राम रहेगा, ओके, तो उसका एरिया कितना रहेगा, एरिया निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू रहेगा a बार क्रॉस b बार रहेगा, a बार क्रॉस b बार, and therefore a bar cross b bar is equal to I cap j cap k cap पे लिखता हूँ, उसके बाद 301 लिखता हूँ, उसके बाद 110 लिखता हूँ, 110, ठीक है। तो यहाँ पे I cap इन ब्रैकेट 0 into 0 मतलब 0, minus 1 into 1 मतलब 1, 0 minus 1 minus j cap इन ब्रैकेट, j cap का कॉलम छोड़ दो, 3 into 0 मतलब 0, minus 1 into 1 मतलब 1, उसके बाद प्लस k cap इन ब्रैकेट, 3 into 1 3, minus 1 into 0 0 बनेगा। तो यहाँ पे 0 minus 1 मतलब -1 i cap मतलब माइनस i cap बनेगा। उसके बाद यहाँ पे -1 एंड माइनस j cap है, तो प्लस j cap बनेगा, एंड यहाँ पे 3 minus 0 मतलब 3 प्लस 3 k cap। ओके, सो ये हो गया a बार क्रॉस b बार। करेक्ट है क्या? देखिए, a बार क्रॉस b बार -i प्लस j प्लस 3k, करेक्ट। उसके बाद अभी देखिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मतलब क्या रहेगा, ये मैग्नीट्यूड रहता है ना, पहले मैग्नीट्यूड ऑफ a बार क्रॉस, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a बार क्रॉस b बार, तो इसका मैग्नीट्यूड भी अभी निकालना पड़ेगा। therefore magnitude of a bar cross b bar is equal to, मैग्नीट्यूड मतलब 1 square plus 1 square plus 3 square, square root of -1 square plus 1 square plus 3 square। ओके, तो यहाँ पे बनेगा -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, मतलब कितना बनता है, √11। सो √11 इज द एरिया, √11। सो √11 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, √11। ओके, √11 will be the area of this parallelogram। 3 पॉइंट कितना आता है, 3.316 आता है, इसका स्क्वायर रूट 3.316 आता है। लॉग टेबल में डायरेक्टली स्क्वायर रूट भी रहते हैं। ओके, अभी देखिए 11 किसके आगे है, 9 के आगे है ना, 9 के नजदीक है, 9 का स्क्वायर रूट 3 रहता है, 9 का स्क्वायर रूट 3। ओके, ऋषि कुछ क्वेश्चन है क्या?
9 का स्क्वायर रूट तो 3 रहता है, तो 11 का 3 के आगे समथिंग रहेगा, 3 पॉइंट समथिंग। आई कैप में 3 आ रहा है, आई कैप में 3 किधर है? के कैप के साथ 3 है ना, यहाँ पे 3। देखिए यहाँ पे ए बार क्या है, ए बार प्लस बी बार लिखना है, मतलब ए का क्या है 301 है ना, तो यहाँ पे 301 लिखा है। ओके 301 तो वेक्टर ही है ना, 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस k कैप है, देयरफॉर i के साथ 3 है तो यहाँ पे 3 लिखूंगा, j के साथ 0 है तो यहाँ पे 0 लिखूंगा, k के साथ कितना है नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 रहता है तो 1 लिखना है। ओके हाँ, सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। उसके आगे यहाँ पे और भी कुछ एप्लीकेशन है। ओके वो एप्लीकेशन क्या है देखिए, वो एप्लीकेशन मैं यहाँ पे सिर्फ लिखता हूँ। ओके एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन क्या है देखिए, सेकंड एप्लीकेशन लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी अगर निकालना है तो लीनियर वेलोसिटी क्या रहता है, लीनियर वेलोसिटी इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ angular velocity and radius, angular velocity and radius vector। this is the second application, मतलब linear velocity मतलब phi bar is equal to angular velocity के लिए ओमेगा बार, ये w नहीं है, ये क्या है ओमेगा है, ओमेगा बार क्रॉस r बार रहता है। मतलब आपके पास अगर एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है, रेडियस वेक्टर है, तो ओमेगा बार क्रॉस r बार करने के बाद हमें क्या मिलता है, लीनियर वेलोसिटी वेक्टर मिलता है। देखिए रेडियस वेक्टर भी रहता है, रेडियस ओके रेडियस वेक्टर एक अलग वेक्टर है, वो आपको पता होना चाहिए। जस्ट रेडियस नहीं बोला मैंने, यहाँ पे रेडियस वेक्टर बोला है, रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर रहता है। ओके तो रेडियस वेक्टर क्या रहता है, अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। मतलब अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है ना, सर्कुलर मोशन में, तो उसको रेडियस वेक्टर रहता है। तो सेंटर ऑफ सर्कल टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल के लिए क्या बोलते हैं हम, रेडियस वेक्टर बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल टू द पोजीशन। ओके सो दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन। बाकी के एप्लीकेशन क्या करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे, ठीक है।